नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज का हमारा विषय है आपका पाठ 7 हीरे का हार। जैसा कि आपको शीर्षक से ही विदित है कि इसमें किसी हार के बारे में बात किया जा रही है जो हीरे का बना हुआ है। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं मिस्टर गाय दे मोपासेंट, जो एक फ्रेंच लेखक हैं। यह कहानी फ्रांस के एक शहर पेरिस पर आधारित है और ये कहानी 1984 यानी 1984 में पब्लिश की गई थी। बच्चों, इस कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं। मैटिल्डा, जो एक बहुत खूबसूरत लड़की है, मिस्टर मोज़ेल लॉयसल, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक जूनियर क्लर्क हैं, और फॉरेस्ट्रियर, जो मैटिल्डा की सहपाठी है। ये कहानी इन्हीं तीनों पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। मैटिल्डा एक बहुत सुंदर युवती है। वो बहुत ही शान से रहना चाहती है, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं है। उसका पति मोज़ेल एक दफ्तर में क्लर्क है, जो उसे वेतन मिलता है उससे किसी तरीके से घर का खर्च ही चल पाता है। एक दिन शाम को मोज़ेल दफ्तर से लौटा तो वह बहुत खुश था और मैटिल्डा को खुश करने के लिए उसने एक निमंत्रण पत्र मैटिल्डा को दिया और देते हुए कहा कि देखो यह क्या है। लेकिन मैटिल्डा ने चिढ़कर खींचकर कहा कि वो इस निमंत्रण पत्र का क्या करे, उसके पास इस समारोह में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। मोज़ेल ने आशा करते हुए कि उसकी पत्नी खुश हो जाएगी कहा कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा। फ्रैंक जो फ्रांस की मुद्रा है। अपने लिए नई ड्रेस खरीद लेना इस बड़े अवसर में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समारोह का दिन पास आ रहा था, मैटिल्डा और भी ज़्यादा दुखी हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई भी जेवर नहीं था। मोज़ेल ने कहा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम अपनी सहेली फॉरेस्ट्रियर से जेवर मांग लो। अगले दिन मैटिल्डा अपनी सहेली के घर गई और उसने एक बहुत ही सुंदर हीरे का हार ले लिया। मैटिल्डा ने उस समारोह में वो हीरे का हार पहना। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस दिन वो बहुत ही खुश थी। सभी लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। वो और उसके पति समारोह से शाम को 4 बजे लौटे। जब मैटिल्डा ने शीशे के सामने खड़ी हुई और अपने आप को देख रही थी, मैटिल्डा ने हार निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसके गले में हार नहीं था। मैटिल्डा और उसके पति ने उस हार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन हार नहीं मिला। उसके पति ने कहा, तुम अपनी सहेली को लिख दो कि वो हार तुमने मरम्मत के लिए दे दिया है। हम किसी प्रकार वैसा ही नया हार खरीद कर उसे लौटाने की कोशिश करेंगे। अंत में काफ़ी कोशिश करने के बाद एक दुकान में वैसा ही हार मिला। उन लोगों ने किसी तरीके से उधार लेकर 36,000 फ्रैंक में वो हार खरीदा। मैटिल्डा वो हार खरीदकर फॉरेस्ट्रियर को दे आई। अब मोज़ेल और मैटिल्डा के सामने उधार चुकाने का प्रश्न था। 10 वर्षों तक लगातार मेहनत करने के बाद वे दोनों कहीं अपना कर्ज चुका पाते। 10 वर्षों में लगातार मैटिल्डा मेहनत करने के कारण बूढ़ी हो गई। एक दिन रास्ते में मैटिल्डा ने फॉरेस्ट्रियर को देखा। मैटिल्डा को एकदम बदला हुआ देखकर फॉरेस्ट्रियर ने कारण पूछा कि तुम तो एकदम बदल गई हो। मैटिल्डा ने बताया कि यह सब उसके कारण हुआ है। उसने जो हार उससे उधार लिया था वो हार खो गया। ठीक उसी तरीके का दूसरा हार खरीद कर उसे दिया और वो हार उधार लेकर खरीदा था, लेकिन वो उधार चुकाने में हमें 10 वर्ष मेहनत करनी पड़ी। फॉरेस्ट्रियर ने मैटिल्डा से कहा कि वो हार तो नकली था, उसका मूल्य 500 फ्रैंक था। तुमने उसके बदले मुझे असली हार दे दिया। बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग झूठे मान सम्मान का दिखावा करने और अपने आप को बहुत सम्रांत दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाते और उन्हें सुख और शांति नहीं मिलती। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिखावटीपन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है और हमें यह संदेश दिया है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उतना ही रहना चाहिए। चलिए बच्चों, अब एक नज़र डालते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ पर। दफ्तर, ऑफिस,
खींचकर, चिढ़कर, निमंत्रण पत्र, समारोह में आने का दस्तावेज, थिएटर, सिनेमा हॉल। फ्रैंक फ्रांस में चलने वाली मुद्रा जैसे भारत में की मुद्रा रुपया है। अलावा, अतिरिक्त, मुग्ध, मोहित होना, प्रशंसा, तारीफ। बच्चों, इस प्रकार से ये कहानी हमें बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और हमें बहुत ही शिक्षा देती है। आशा करते हैं आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।